गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ना, मतलब तुलनात्मक विवरण, है ना। इसका नाम ही कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको कंपैरिजन करने को आसानी हो जाती है। ठीक है, तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं जो कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों के हमको डाटा एक साथ मिल जाते हैं, जिससे हमको कंपनी की सिचुएशन और कंपनी की वीकनेस है ना, ये सारी आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंपनी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा तुलनात्मक वित्तीय विवरण जो है चालू वर्ष की वित्तीय विवरण के वर्षों के अनुसार हमारे जितने भी वित्तीय विवरण रहेंगे या दूसरी इकाइयों से, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तुलना करके हम पता लगा सकते हैं कि भाई हमारे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, कि लास्ट ईयर 2017 में हमको कितना प्रॉफिट हुआ था, कहाँ पर हमारा कितना खर्च हुआ था, इस साल हमारा खर्च बढ़ गया है तो हम इसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। या फिर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हमको किससे मिल जाएगी, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। अब हम बात करेंगे पर्पस, यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, है ना। अगर इसके पर्पस पूछे जाए, है ना, तो भी यही लिखना है हमको। ठीक है, इसकी यूटिलिटी या उपयोगिता, ठीक है, या फिर इम्पोर्टेंस यानी महत्व। सबसे पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक्स डेटा सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। अब हमको क्या करना है, हमारे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेटा को हमको सिंपल, बिल्कुल आसान बनाना है। ठीक है, इसको अगर हम सरल बना लेंगे, सिंपल कर देंगे तो ये समझने में आसान हो जाएगा। तो हमारा जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो इसी तरीके से बहुत ही सिंपल और साथ में कैसा बनाया जाता है, ईजी, जिसको हम ईजीली समझ सकें। दिस स्टेटमेंट शो द ट्रेंड्स ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन स्केल, इनकम, एक्सपेंसेस फॉर डिफरेंट पीरियड्स, है ना। अब ये हमारे को अलग अलग पीरियड पर, है ना, अलग अलग समयावधि के अनुसार हमारा विक्रय है, आय है, व्यय है, इसमें हमारा जो भी हमारे परिवर्तन हो रहे हैं या जो भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे भी इसमें शो हो जाते हैं। ठीक है, फिर है दिस स्टेटमेंट हाईलाइट शॉर्ट कमिंग बिजनेस यूनिट्स, है ना। अब इसमें क्या है, ये हमको हाईलाइट करता है कि हमारी जो यूनिट्स हैं या बिजनेस यूनिट है उसमें कहाँ पर कितनी कमियां हैं, उसके वीक एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, एंड विच कैन बी अंडरस्टैंड एंड ओवरकम। हम उसको समझ करके और उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, है ना, या फिर उसको कम कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर फ्यूचर। अब फ्यूचर के एस्टिमेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, बजट का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं कि हमारा बजट कितना है, आगे आने वाले फ्यूचर में हम किस तरीके से हमारा बजट तैयार करें कि हमको फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो और हमारा काम आसानी से हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम के हम प्रैक्टिकल की बात करें। ठीक है, सबसे पहला प्रैक्टिकल जो है हमारा ये संचालन, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तुलनात्मक आय विवरण हमको तैयार करना है ना, मतलब प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम। ठीक है, अब इसमें देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, मतलब संचालन से आए हमको, देखिए 2017 का भी डाटा है और 18 का भी है। इससे हम क्या कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे और हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट रेडी होगा। अदर इनकम थी हमारी, ठीक है, फिर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, बेचे गए माल की लागत, जो हमने माल बेचा था उसकी लागत हमारी ये है। फिर कर्मचारी के हित पर व्यय, मतलब एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट पर एक्सपेंसेस हमने ये किए हैं। एंड देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमारे 20,000 एंड 25,000 है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए
सबसे पहले हम इसमें कॉलम कौन कौन से बनाते हैं ये समझ लीजिए आप, ठीक है। सबसे पहले हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट लिखेंगे हम इनकम, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम इसका हेडिंग हो जाएगा। इसके बाद में इसकी डेट डालेंगे हम फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018, ठीक है। अब इसके बाद में हमने पर्टिकुलर्स लिखा, अब प्रीवियस ईयर का लिखेंगे और करंट ईयर का, ठीक है। और फिर उसके बाद में कितना इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ और उसका परसेंटेज, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख हुआ था और नेक्स्ट ईयर कितना हुआ 7.5 लाख, मतलब डिफरेंस कितना हुआ 2,50,000। तो अब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकलेगा ये देखिए, हमने सबसे पहले बेस ईयर मान लिया 2017 है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अब हमारा 2017 के अकॉर्डिंगली हमारा बेस ईयर है, ठीक है। तो बेस ईयर हमारा 2017 है, मतलब 2017 में हमारा रेवेन्यू कितना है 5 लाख। तो ये 2,50,000 जो हमारा डिफरेंस है इंटू 100/5 लाख, मतलब कितना हो गया 50%। तो ये डाल दिया हमने 50%, ठीक है। फिर है अदर इनकम, अदर इनकम कितनी हमारी 1 लाख, नेक्स्ट ईयर 90,000 हुई, मतलब घट गई है। तो ये माइनस में 10,000। अब हम इसका निकालेंगे -10,000 इंटू 100 और बेस ईयर वही है हमारा 2017 का 5 लाख। तो ये हमने निकाला 2017 का 5 लाख नहीं 1 लाख आएगा ना बेटा, 1 लाख। तो ये हो गया -10%, ठीक है। हर साल हर एक इसका बेस ईयर हमारा 2017 रहेगा, उसके एक्सपेंसेस डालेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे आ गया 1 + 2 है ना, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, मतलब कितना हो गया 5 + 6, 5 + 1 = 6 लाख एंड 7.50 + 90,000 इन्हें 8,40,000। तो इधर कितना हो गया 2,40,000। अब देखिए इसका हम निकाल लेंगे, देखिए 2,40,000 इंटू 100 ये 6 लाख, ठीक। तो ये आ गया 40%, ये हमने यहाँ पे इसका परसेंटेज डाल दिया। अब इसके अंदर लैक्स क्या कर देंगे हम एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमने लागत थी हमारी, ये हम माइनस करेंगे। एम्प्लॉयज़ पर एक्सपेंसेस किए वो भी माइनस करेंगे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्च भी हम माइनस करेंगे। तो पहले 2,20,000, ठीक है। अब ये देखिए 2,20,000, ठीक, और 4,20,000, तो इसमें से माइनस करें तो कितने आए 2 लाख, है ना। तो अब 2 लाख का इंटू 100/2,20,000 कितना हो जाएगा ये आपका 90.91%, ठीक है। इसके बाद में बेनिफिट के कितने हुए, ये हो गए 60,000, ठीक है। ये हो गए हमारे 60,000। 60 में से 80,000 माइनस किए तो कितने आए 20,000, है ना। तो अब ये हम 20,000 का देखेंगे, ये देखिए ये हमारा 20,000 इंटू 100/60,000, ठीक है। बेस ईयर हमारा 60,000 है, तो ये हमारा कितना हो गया 33.33, ये देखिए 33.33, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी हम ऐसे करेंगे, 20,000 माइनस 25,000 कितना है 5,000। तब ये देखिए ये 5,000 इंटू 100/20,000, तो ये 25% है। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया 25%। अब टोटल एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं 3 लाख, अब ये 5,25,000 हो गए और यहाँ पे 2,25,000। तो इसका भी हम निकाल लेंगे टोटल एक्सपेंसेस का, 2,25,000 इंटू 100/3 लाख, तो ये हो गया 75%, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्यों 4? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बोथ आर सेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम है। तो ये आपको होमवर्क में है और आपको इसको घर पे बैठ के करना है, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की बेटा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है ना। ये देखिए तुलनात्मक आय विवरण जो है ना, इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमको प्रिपेयर करना है। देखिए इसमें सेल्स दे रखा है, सेल्स हमको 2 लाख रुपीज़ है, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको दे रखा है कितना सेल्स का 60%, है ना। इधर देखिए सेल्स का 70% है। फिर है
हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है, इनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहा जाता है, ठीक है। ये कितने हैं, जीपी का 50% और ये है जीपी का 40%, ठीक है। देन इनकम टैक्स कितना है, कर पूर्व मतलब बिफोर टैक्स हमारी जो इनकम है उसका 50% है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम वर्किंग नोट समझ लेते हैं। ये देखिए वर्किंग नोट हम पहले कर लेते हैं प्रिपेयर। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया था आपका, ठीक है, 2 लाख इंटू 60/100 मतलब हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, 1,20,000। और 2018 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था हमारा 70%, तो 3 लाख का 70/100% इन्हें बटे में 100 चला जाता है, सबको पता है, ठीक है। तो ये हो गया 2,10,000, ठीक। अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, अब ग्रॉस प्रॉफिट आपको सभी को पता है कि हमारा जो सेल्स रेवेन्यू है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करती है तो हमारा क्या आता है, जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये 2 लाख रुपए हमारा क्या था, सेल्स रेवेन्यू, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने माइनस करा तो हमारा क्या आ गया, 80,000 जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारा कितना है, 2018 में 3 लाख है, माइनस हमने 2,10,000 किए तो हमारा जीपी कितना आ गया, 90,000, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम करने शुरू करते हैं, क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया जैसे कि हम लोग बनाते हैं फॉर द ईयर एंडेड, लिखेंगे इसमें, ठीक, 2017 एंड 18, ठीक, पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर का अमाउंट, करंट ईयर का अमाउंट, एब्सोल्यूट इंक्रीज या डिक्रीज। अब हमारा इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है हम दोनों को लिखना पड़ेगा। फिर चेंज इन परसेंटेज, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास सेल्स रेवेन्यू कितना है, ठीक है, सेल्स रेवेन्यू हमारा लिख रखा है 2 लाख और ये 3 लाख। अब इसको हमने क्या कर दिया, डिफरेंस निकाला तो 1 लाख हो गया, ठीक है। अब 1 लाख का हमारा बेस ईयर क्या होगा, 2017। तो ये देखिए सेल्स का हमारा परसेंटेज 1 लाख इंटू 100/2 लाख मतलब कितना हो गया, 50%। तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 50%। अब देखिए अदर इनकम तो है ही नहीं हमारे पास में, तो कोई ऐड ही नहीं करेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे। अब सेकंड, अब हम क्या बोलेंगे, लेस एक्सपेंसेस। अब हम एक्सपेंसेस कम करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 1,20,000, इधर 2,10,000, इसका डिफरेंस कितना आया, 90,000। अब इसका हम परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। ये देखिए 90,000 इंटू 100/1,20,000 क्योंकि बेस ईयर हमारा क्या है 2017, तो ये कितना होगा, 75%, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है हमारे, 40,000 है, देन 36,000, दोनों को माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4,000। अब देखिए ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, तो हमारे पास संख्या कैसी हो गई, माइनस की। क्यों, क्योंकि पहले 2017 में हमारे 40,000 खर्च हो रहे थे तो अभी हमारे 36,000 हो रहे हैं, मतलब क्या हुआ, हमारे कम हो गए, तो ये माइनस में चले जाएंगे। अब इसका हम निकाल लें, ये देखिए -4,000 इंटू 100/40,000 यानी -10% हो गया, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। हम माइनस का साइन इसमें शो नहीं करते हैं इसलिए ब्रैकेट में डालते हैं संख्याओं को, ठीक है, तो -10। अब देखिए टोटल एक्सपेंसेस हमारे कितने हो गए, 1,60,000, ये 2,46,000 और ये हो गए हमारे 86,000। अब हम इसका भी परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। ये टोटल एक्सपेंसेस का देखिए 86,000 इंटू 100/1,60,000 तो कितना हो गया, 53.75। तो हमने 53.75 कर दिया। अब देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1 माइनस सेकेंड न फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना हो गया, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देंगे, 2 लाख में से 1,60,000 गए तो 40,000 बचे। अभी 3 लाख में से हमने कितने, 2,46,000 माइनस करें तो हमारे पास 54,000 बचे, मतलब 54,000। एंड अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, 14,000, ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं हम। ये देखिए 14,000 इंटू 100/40,000 क्योंकि बेस ईयर हमारा 2017 है, कितना हो गया, 35,000। तो ये हम संख्या यहाँ पुट कर देंगे 35,000। अब वो क्या बोल रहा था कि इनकम टैक्स कितना है, 50% ऑफ
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 50%, यानी 40,000 का कितना हो जाएगा 20,000, 54,000 का कितना हो जाएगा 27,000, और ये कितना हो जाएगा दोनों का डिफरेंस 7,000। तो अब हम इसका भी निकाल लेते हैं रेशो, 7,000 इंटू 100/20,000, तो ये कितना हो गया 35,000। ठीक है, ये 35%, सॉरी हाँ बेटा, परसेंटेज में, 1000 में नहीं आएगा। फिर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना, क्या हो गया 3rd - 4। ठीक है, ये 3rd - 4 कर देंगे हम तो कितना हो गया 40 - 20, 20,000। 54 में से 27,000 गए तो 27,000, और 14 में से 7,000 गए तो कितने बचे 7,000। ठीक है, और इसका परसेंटेज जो निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 7,000 इंटू 100/20,000, तो ये आ गया 35%। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।